हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सरोज और आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथ्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं कि यूपी पुलिस के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो इस तरफ है वन्य जीव विहार और इस तरफ लिखा है जिला, जिस जिले में वन्य जीव विहार स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली जिले में है। वाराणसी के आसपास है। पहले वाराणसी में था चंदौली, अब वाराणसी से अलग हो गया, काट के अलग करके एक जिला बना दिया गया। उसके बाद किशनपुर वन्य जीव विहार, ये लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन्य जीव विहार। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, ये बहराइच में है। बहराइच में कौन सा वन्य जीव विहार है? कतरनिया घाट वन्य जीव विहार है। उसके बाद रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा जिले में है। उसके बाद महावीर वन्य जीव विहार, महावीर वन्य जीव विहार ललितपुर जिले में है। ललितपुर की एक खास बात बता दूं, ये तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीन ओर से घिरा है। तो ललितपुर जिला है जो मध्य प्रदेश को तीन ओर से घिरा और उत्तर प्रदेश एक ओर से सीमा साझा करता है बस। उसके बाद तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। उसके बाद चंबल वन्य जीव विहार, चंबल वन्य जीव विहार आगरा में है। चंबल वन्य जीव विहार आगरा में है। और कैमूर वन्य जीव विहार, कैमूर वन्य जीव विहार सोनभद्र में है। कैमूर वन्य जीव विहार कहाँ है? सोनभद्र में है। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ में है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ है? मेरठ में है। सोहांगी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज में है। उसके बाद सोहेलवा वन्य जीव विहार बलरामपुर में है। उसके बाद कछुआ, कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी में है, जो अभी मैंने बताया। अगर आप इसमें कुछ और एक ज़िला ऐड करना चाहते हैं तो ये कुछ मिर्ज़ापुर से साझा करता है। ये जो है कछुआ वन्य जीव विहार कुछ मिर्ज़ापुर ज़िले में भी फैला हुआ है, लेकिन खासकर वाराणसी ज़िले में है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत वन्य जीव विहार पीलीभीत में है। ये तो वैसे ही हो गया, याद करने की ज़रूरत नहीं। अगर आ गया क्वेश्चन पेपर में तो पीलीभीत वन्य जीव विहार कहाँ है? तो पीलीभीत में ही है। उसके बाद समान वन्य जीव विहार मैनपुरी में है। समान वन्य जीव विहार कहाँ पर? मैनपुरी में है। मैनपुरी और इटावा भी प्लस करते हैं। मैनपुरी इटावा कुछ आपस में मिलते जुलते हैं, उसीलिए मैनपुरी जो आ गया। अगर समान वन्य जीव विहार अगर मैनपुरी ऑप्शन में, इटावा भी आप लगा सकते हैं। जयप्रकाश नारायण, इसका एक नाम और भी है सुरहा ताल। तो सुरहा ताल आ जाए या जयप्रकाश नारायण, बात एक ही हुई। वो कहाँ है? बलिया जिले में है। सूर सरोवर वन्य जीव विहार आगरा में है। सूर सरोवर वन्य जीव विहार आगरा में है। विजय सागर वन्य जीव विहार महोबा में है। पटना वन्य जीव विहार, पटना ना मत लगा देना, वन्य जीव विहार पटना वन्य जीव विहार एटा जिले में है। एटा जिले में है। पार्वती अरंगा वन्य जीव विहार गोंडा में है। तो और कुछ इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है, तो चलिए उसको भी बता देते हैं। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार पहले बताते हैं। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार जो कहाँ है? मेरठ में है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ है? मेरठ में। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, और ये मेरठ में है। और सबसे छोटे की बात कर लेते हैं। सबसे छोटे की बात कर लेते हैं। सबसे छोटा वन्य जीव विहार, अभी आप ये देखे ना, पटना वन्य जीव विहार जो एटा जिले में है, तो वही सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। कौन सा?
पटना वन्यजीव विहार, पटना वन्य जीव विहार। तो कौन सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, सबसे छोटा वन्य विहार। तो चलिए इसको बता देते हैं सब, इसकी कितना क्षेत्रफल है, 2073 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 2073। इसका तो अभी हमको एग्जैक्ट याद नहीं है कितना छोटा है, लेकिन अगर याद होता तो बता देते, लेकिन अभी माइंड में नहीं है ये, लेकिन इसका याद है। सबसे बड़ा वन्य 2073 वर्ग किलोमीटर हस्तिनापुर वन्यजीव है। तो चलिए दोस्तों, अभी अपनी क्लास को यही ख़त्म करते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं और किसी क्लास में। लेकिन ये क्लास यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं और आते भी यहाँ क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन अब अपनी अगली क्लास में मिलते हैं।